मित्रों, आज वार्ता हम करेंगे जो 60,244 की जो भर्ती निकल के गई है, उनमें बहुत सारे लोग सफल हुए हैं और असफल भी हुए हैं। और फिर से दोबारा से 45,000 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें 5,000 पद दरोगाओं के और 40,000 पद यूपी सिपाही के होंगे। तो उसकी तैयारी कैसे करें, और खास करके जो जीएस का एक प्रमुख खंड है साइंस, साइंस को कैसे कवर करें। मैंने अक्सर करके देखा है, बहुत सारे लोग साइंस को बहुत डेप्थ में जाते हैं केवल यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए, लेकिन अंतिम समय में उनका स्कोर उतना ही होता है जितना कि एक व्यक्ति जो चालाक होता है और जो साइंस के लिए केवल प्रीवियस ईयर को देखता है, खास करके प्रीवियस ईयर स्टेट पीसीएस वाले, और किसी राज्य में जो विशेषकर जिस प्रकार की साइंस पूछी जाती है उसी प्रकार के वो केवल प्रश्नों को देखता है। तो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए मैं साइंस की आपको एक पुस्तक बताऊंगा, और उस पुस्तक से ज्यादा आपको बाहर नहीं जाना। यदि आपने साइंस के स्पेशल बैच ले रखे हैं और आपने पहले पढ़ाई कर रखी है और आप उनका रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि आप चाहें तो इस पुस्तक के साथ में जा सकते हैं। तो वो पुस्तक है मित्रों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। घटना चक्र की वो पुस्तक है। हालांकि ये 2021 की है, लेकिन आप लेटेस्ट इसको ले लीजिएगा। और अगर आपके पास में ये पुस्तक है तो आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस के खंड की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग इसी में पूरी थ्योरी दी गई है, थ्योरी के पश्चात एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं जो खास करके यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में खास करके वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं पहले स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और लोअर पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप इस पुस्तक को ले लेंगे तो ज्यादा आपको तनाव नहीं बनेगा, केवल आप इस पुस्तक का अनुसरण करेंगे और इसमें वही चुनिंदा टॉपिक दिए गए हैं खास करके जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के सिलेबस में दिए गए हैं। तो आप घटना चक्र की पुस्तक के साथ में जा सकते हैं, और खास करके उन चीजों से आप लोग बचिएगा जो लोग बहुत डेप्थ तरीके से आपको साइंस लेके चलते हैं और आप उनके स्पेशल बैच लेते हो, फिजिक्स का बैच अलग लेते हो, केमिस्ट्री का बैच अलग लेते हो। जब तक पेपर होता है, पेपर में भी आप लोग वो प्रश्न सही कर नहीं पाते हो, क्योंकि पेपर का ट्रेंड रहता है। पेपर दो एक प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा जो बहुत अलग से होंगे, चाहे आपने कितने भी बैच पढ़े हैं, कितना भी कुछ अध्ययन किया है, लेकिन वो प्रश्न आपसे निश्चित रूप से छूटेंगे। तो आप इस पुस्तक के साथ में जा सकते हैं निश्चित रूप से, और इसका मूल्य भी अलग है और अब इसका मूल्य बढ़ के आएगा, लेकिन आपको इस पुस्तक के बाद किसी भी बैच की आवश्यकता नहीं होगी। और घटना चक्र की पुस्तक सारी ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन विशेषकर मैं आपको जो सुझाव दूंगा वो साइंस की जो घटना चक्र है सामान्य विज्ञान की, उसके साथ में सुझाव दूंगा। तो इस पुस्तक को आप पढ़िएगा ठीक तरीके से। और मैं आपको बता दूं, रेलवे के लिए अलग तरीके की पुस्तकें आती हैं। मैं कभी भी इस पुस्तक को रेलवे के एग्जाम के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रेलवे के जो साइंस के प्रश्न आते हैं उनका नेचर अलग तरीके का है। यूपीएसआई यूपी पुलिस में जो साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका नेचर अलग तरीके का है। रेलवे के लिए बहुत सारी आती हैं पुस्तकें, जैसे आरवीडी की पुस्तक आई और बर्डवाल की हुई, वो उनका अलग सिस्टम है। यहाँ अगर आप यूपी के हैं तो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए घटना चक्र से बेहतर कुछ भी नहीं है। और खास करके जो लोअर पीसीएस यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस जो प्रश्न होते हैं उनका संकलन इसमें मिलता है, और उन्हीं से लगभग आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हल हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों के नंबर भी आ चुके हैं वो लोग भी इस पुस्तक के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि एसआई का पेपर लगभग आपका उस स्थिति में होगा जब 60,244 वाले लोग अंडर ट्रेनिंग होंगे। इतना समय नहीं मिलेगा, तो बहुत बेहतर है कि अभी से अपनी तैयारी में इतनी दमदारी बना के रखें कि उस समय यदि आप प्रैक्टिस सेट ही लगाते रहे शाम के समय में अंडर ट्रेनिंग पर, फिर भी आपका यूपीएसआई में बेड़ा पार हो जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।